अमेरिका की तरफ से हाल में ऐसे कई फैसले लिए गए जिसकी वजह से दुनिया भर के देशों के सामने एक नई मुसीबत जो है वो खड़ी हो गई है। उन्हीं फैसलों में से एक है बांग्लादेश की एक्सपोर्ट पर 35% का भारी भरकम टैरिफ। ट्रंप के इस फैसले ने भारत के पड़ोसी बांग्लादेश के सामने नई मुश्किलें जो हैं वो खड़ी कर दी हैं। वहां के कपड़ा उद्योग के लिए ट्रंप का ये जो फैसला है एक पहाड़ की तरह बनकर सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि दूसरी तरफ ट्रंप का जो ये फैसला है भारत के लिए बहुत बड़ी राहत देने जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि ट्रंप के इस फैसले से भारत पर किस तरह का पॉजिटिव असर हो सकता है, कैसे बांग्लादेश के लिए एक ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं। दरअसल बांग्लादेश के लिए टेक्सटाइल उद्योग उसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। कुल निर्यात का 80% जो है, इससे ज्यादा बांग्लादेश कपड़े का ही निर्यात करता है और ये सेक्टर करीब 40 लाख लोगों को रोजगार भी मुहैया कराता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए 35% टैरिफ के बाद अब बांग्लादेश से निर्यात होने वाले कपड़े जो हैं वो महंगे हो जाएंगे। इसकी वजह से प्रतिस्पर्धा में बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो पिछड़ जाएगा। उसके प्रोडक्ट्स की कीमत जो है काफी ज्यादा हो जाएगी। दूसरी तरफ भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को बांग्लादेश पर लगाए गए 35% टैरिफ का जबरदस्त फायदा जो है वो मिल सकता है। बता दें कि इस समय भारत पर 10% का टेक्सटाइल टैरिफ है। ऐसे में अमेरिकी कंपनियों को बांग्लादेश के मुकाबले भारत से जो है वो सस्ते कपड़े मिलेंगे। इस वजह से वहां की जो कंपनियां हैं भारत की ओर रुख कर सकती हैं, जिससे कि भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है। पहले से मजबूत भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को इस फैसले से जबरदस्त बूस्ट मिल सकता है। ट्रंप की तरफ से बांग्लादेश की अमेरिकी एक्सपोर्ट पर लगाए गए 35% टैरिफ की जो नई दर है, इसके फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजार में टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर में जो है वो जबरदस्त जोश देखने को मिला है। बाजार के जानकारों का ये मानना है कि आने वाले दिनों में इस सेक्टर में जो है वो और ज्यादा तेजी आ सकती है। इसकी बड़ी वजह इसमें आने वाले दिनों में भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मजबूत संभावनाएं हैं। टैरिफ की भारी भरकम दरें बांग्लादेश के अलावा दक्षिण कोरिया, म्यांमार, जापान, कंबोडिया जैसे देशों पर भी लगाया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में टेक्सटाइल की सप्लाई में एक बड़े बदलाव आने की जो है वो संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि इसके लिए भारत को अपने प्रोडक्शन के साथ ही क्वालिटी कंट्रोल पर फोकस जो है वो करना होगा। अगर भारत एक सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ता है तो टेक्सटाइल मार्केट में अपनी पहचान जो है वो स्थापित कर सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।